हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम सब जानते हैं कि बोलना जरूरी है, और अगर कोई बच्चा नहीं बोलता तो माँ बाप के लिए बड़ी चिंता का विषय होता है कि ये नहीं बोलता, अभी तक इतना बड़ा हो गया, ये बोलता नहीं है। तो बोलना जरूरी है। और अभी हमने जो भजन संहिता 4 पढ़ा, उसमें भी उसका दास कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे पुकारूंगा, और जब हम पुकारेंगे तब परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और जिसने भी परमेश्वर से मांगा, उसने बोला, उसने कहा, और जब उन्होंने कहा तब परमेश्वर ने उसके लिए पूरा किया। हालेलुया। लेकिन जब हमारे बच्चे बोलते हैं कुछ, तब कई बार बोलते समय कुछ गलत बोल देते हैं, कई बार बोलते समय कई बार ज्यादा बोल देते हैं, और जो जहां नहीं बोलना चाहिए वो वहां बोल देते हैं। तब हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि सुनो, तुम्हें ये बात को वहां नहीं बोलना चाहिए, या तुम्हें ये गाली नहीं देनी चाहिए। हम सिखाते हैं कि बोला तो तुमने, बोल तो तुम रहे हो, लेकिन तुम्हें सही बोलना है और एक तरीके से बोलना है। हालेलुया। सिर्फ तुम्हारा बोलना काफी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक सही तरीके से जब बोलोगे तब तुम्हारे बोलने का महत्व होगा। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम बोले। बाइबल कहती है कि उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कहो, बोलो, लेकिन एक तरीका परमेश्वर ने बताया है। उस तरीके से अगर हम नहीं बोले तो हमारा बोलना परमेश्वर के सामने व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरीका, एक फॉर्मेट हमें बताया है, और उस फॉर्मेट से हमें बोलना है। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो जो बात कहीं और बोलनी चाहिए उस तरह से कहीं और बोलते हैं। जैसे शैतान के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे प्रार्थना करेंगे? कभी भी रोकर ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इस शैतान को भगा दे, हे प्रभु, ये शैतान चला जाए। हालेलुया। वो इस रीति से शैतान को भगाएंगे। कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है इस तरह से बोलते कि प्रभु आंसू बहा मेरे, शैतान चला जाए, किसी रीति से दूर तो हो जाए यहाँ से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा, दुष्ट आत्माओं को देखा, तो वो एकदम उसने गुस्से से डांटा उसको। कैसे बोला उसने? भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम शैतान को, दुष्ट आत्मा के लिए, बीमारी के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें वो सही तरीका नहीं पता बोलने का, हमें कब कहां कैसे बोलना है, इसलिए हमारे बोलने में वो असर नहीं है जो यीशु मसीह के बोलने में था। हालेलुया। उसने हमें वही अधिकार दिया, उसने सब कुछ हमें दिया। हालेलुया। लेकिन एक बात को परमेश्वर ने मुझे बताया, लगभग मई के महीने में, पिछले साल में सो रहा था, तो मैं एक बात को मैं देख रहा था सपने में। परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि जो जानवरों से बुलवा सकता है वो मनुष्यों से भी बुलवा सकता है। हालेलुया। और मैंने इस बात को लिख लिया उस समय पर, और जब कल परसों एक वचन को मुझे बताने के लिए कहा, तो मुझे वो बात याद आई तो परमेश्वर ने मुझे पिछले साल कहा था कि परमेश्वर अगर जानवरों से बुलवा सकता है तो परमेश्वर आपसे भी बुलवा सकता है, परमेश्वर मुझसे भी बुलवा सकता है, और जब हम बोलेंगे तो असरदार होगा। हालेलुया। गिनती की किताब 22 अध्याय में आप देखेंगे तो एक गधी है, अभी आप नहीं निकालेंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। एक गधी ने बोला, और जब उस गधी ने, तो उसके बोलने के द्वारा उसका मालिक बच गया। एक गधी पर एक जन जा रहा था, और स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा था, और गधी चिल्लाकर बोली कि तू मुझे क्यों मारता है, और वो रुक गया। और स्वर्गदूत ने बोला कि तेरी गधी अगर तुझे नहीं बचाती तो मैं तुझे मार डालता। हालेलुया। तो गधी के बोलने के द्वारा वो जन बच गया जो उसके ऊपर बैठा था। आज आपके बोलने के द्वारा क्या कुछ परमेश्वर नहीं कर सकता? हालेलुया। हालेलुया। इसी चीज को हम देखेंगे, निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय और उसके 23 आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। कोई यिर्मयाह उसका 1 का 6 भी निकाल कर रखे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें बोलना है, हमारा बोलना जरूरी है। परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई कहे, इस पहाड़ से कहे, क्या कहा परमेश्वर ने? इस पहाड़ से। परमेश्वर ने नहीं कहा कि कोई अगर पहाड़ के सामने जाके उपवास रखे और दुआ करे। परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि इस पहाड़ के सामने जाकर कोई विनती करे। परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि इस पहाड़ के सामने जाकर आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे। परमेश्वर ने कहा कि इस पहाड़ से कहो, इस पहाड़ से बोलो। इस पहाड़ से जब बोलोगे तो पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। तो हमें बोलना है और कहना है, लेकिन हमें किससे बोलना है?
हालेलुया। कई बार हम जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, हमें करना है तो पता है। अब हमने सुना कि हमें बोलना है, ठीक है हमें बोलना है, लेकिन हमें क्या बोलना है, जो बोलना है वो क्या बोलना है और कहाँ बोलना है। हालेलुया। जो जिस बोलने की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उस बात को कहाँ बोलना है। हालेलुया। तो जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारे पिता से सीखते हैं। जो कुछ आदतें पिता की बच्चों के अंदर आ जाती है ना, और उन बच्चों को देखकर लोग बोलते हैं कि अपने बाप के जैसा है। ये बहुत बोलता है कि अपने बाप के जैसा है। हालेलुया। लड़ाई करता है, इसका बाप भी ऐसे ही करता होगा। हालेलुया। बहुत सारी बातों को पिता को देखकर बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वही परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहता है। परमेश्वर को देखकर हम चलते हैं तो बोलना भी हम किससे सीखेंगे? यीशु मसीह से ही सीखेंगे। हालेलुया। कौन है हमारा पिता? यीशु मसीह पिता है। हालेलुया। तो हम ये सीखेंगे कि उसने कहाँ कहाँ बोला और किस किस से बोला। सबसे पहले यीशु मसीह ने बीमारी को बोला। हालेलुया। निकाल कर पढ़ेंगे लूका की किताब 4 अध्याय उसका 39वां आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। लूका 4 का 39। कोई मनुष्य 4 का 39। लूका 4 उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। कई बार जो दुआ परमेश्वर हमसे चाहता है, जो प्रार्थना हमसे चाहता है, वो वैसी नहीं होती जैसा परमेश्वर चाहता है। और इसलिए कि वो दुआ सही नहीं होती तो परमेश्वर हमें उत्तर कैसे देगा? हालेलुया। अगर घर में किसी को बुखार आ जाए तो हमारी दुआ कैसी होती है? हम कैसी प्रार्थना करते हैं, है ना? हम सबसे पहले तो रोने लग जाएंगे। अगर हमारे घर में बच्चों को किसी को बुखार आ जाए, फिर हम बोलेंगे हे प्रभु तू इस बच्चे पर दया कर, परमेश्वर तू तरस खा, परमेश्वर इस बच्चे ने क्या गलती करी है प्रभु जो तूने इसको बुखार दे दिया। हालेलुया। और फिर कुछ बोलते हैं कि प्रभु इसको ना होकर अगर मुझे हो जाए तो कम से कम मुझे हो जाए प्रभु, इस बच्चे का क्या दोष है जो इसे बुखार हो गया या इसकी तबीयत खराब हो गई। हालेलुया। हम इस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह जब एक ऐसी स्त्री के पास गया, जब वो बुखार में पड़ी थी, तो उसने उस बुखार के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं की। उसने कहा कि हे बुखार मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इस शरीर में से निकल जा। हालेलुया। इस शरीर में से निकल जा। हालेलुया। और जब हम आज्ञा देते हैं, अगर हम डरते हैं हम आज्ञा नहीं दे सकते, हम बोल नहीं सकते। हम घबराते हैं हम बोल नहीं सकते। अगर हम उस बीमारी को देखकर पहले डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अब क्या होगा, तब हम कभी उसको आज्ञा नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बीमारी से बोले, आपके घर में कई बार किसी बीमारी की परिस्थिति में आप जाते होंगे, तो आपके लिए आप क्या प्रार्थना का तरीका क्या होना चाहिए? वो प्रार्थना का तरीका वो होना चाहिए जो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। आपको रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं करनी है, आपको उस बीमारी से बात करनी है। हे बुखार, हे चिंता, हालेलुया, और जो कुछ भी है, जब उस बीमारी से आप कहेंगे मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ इस शरीर में से निकल जा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ इस शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मैंने परमेश्वर से एक दिन कहा कि प्रभु इस वचन को मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। मैं इस बात को सोच ही रहा था और उसी समय संयम को फीवर था और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर जो तूने मुझे सिखाया मैं करूंगा। मैंने रात को प्रार्थना किया, मैंने उसके हाथ रख के मैंने ये बोला कि बुखार में तुझे यीशु के नाम से आगे देता हूँ, छोड़ दे शरीर को। हालेलुया। और जब मैंने बुखार को ऐसा बोला वो ठीक हो गया थोड़ी देर बाद और उसके बाद उसे बुखार नहीं हुआ। हालेलुया। और सच में ये मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात थी। मुझे लगा कि ये परमेश्वर की बात है जो मैंने सीखी और मुझे सिखानी चाहिए। हालेलुया। ये एक प्रचार नहीं है, मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ जो आपको अपने जीवन में करनी है। हालेलुया। जब आप बीमारी से होकर जाएंगे आपको रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रोते वो है, हालेलुया, गिड़गिड़ाते वो है, हालेलुया, जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। हालेलुया। आपको पता है कि क्या करना है। आप वचन लीजिए, आप पढ़िए, आप लूका की किताब पढ़िए, 4:39 पढ़िए, बोलिए प्रभु यीशु जैसे तूने डांटा आज मैं तेरे नाम से इस बुखार को डांटता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसके जैसा पिता कोई नहीं है। हालेलुया। सच में बड़ा अद्भुत है, उसने जैसा प्रेम किया कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। पिछले 2 दिन पहले मैं रात को एक सपना देख रहा था और मैं सपने में कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ कि यीशु के जैसा कोई नहीं, ना कोई महापुरुष इस संसार में पैदा हुआ, ना ऐसी कोई किताब लिखी गई जिसके अंदर ये लिखा है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सुना। हालेलुया। इसलिए वो अनोखा है, वो अलग है। हालेलुया। और जो उसने सिखाया वो अलग है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, जब आप बीमारी से गुजरे, आपको दुआ करनी है, आपको डांटना है उस बीमारी को, आपको बीमारी से कहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बीमारी से बात की, यीशु मसीह ने बीमारी को डांटा। हालेलुया। जब आप बीमारी से जाएं, आपको उससे बात करनी है। हालेलुया। आपको उससे कहना है। परमेश्वर के दासों को आप जब आप प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, आपने देखा होगा कभी कोई पास्टर रोकर प्रार्थना नहीं करता, है ना? कभी करता है कि हे प्रभु इस पर तरस खा, इस पर दया कर। वो एक अलग सिचुएशन होती है जब वो आत्मा ऐसा डालता है। वो कुछ कंडीशंस में होता है, लेकिन वो हमेशा आज्ञा देता है कि हे बुखार छोड़ दे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से, बीमारी निर्बलता छोड़ दो यीशु के नाम से। हालेलुया। वो एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी, और उस आज्ञा देने का अधिकार उसने हमें दिया। हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज, परमेश्वर ने बीमारी से बात की। दूसरी बात, परमेश्वर ने तूफान से कहा। मरकुस की किताब निकालेंगे, उसका 4 अध्याय, उसका 39वां आयत। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम बीमारी से कई बार बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कि परमेश्वर क्या इस बुखार के कोई कान होते हैं जो सुनेगा, ये कोई इंसान है जो सुनेगा। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह जब तूफान में था तो चेलों को ये लगा होगा कि यीशु मसीह को हमने जगाया है, अब यीशु मसीह उठेगा और पिता से कहेगा कि प्रभु तरस का हमें बचा ले इस तूफान से। अगर वो ऐसे कहता कि प्रभु इस तूफान से बचा ले, तो उसका मतलब तूफान बड़ा है और हम छोटे हैं, है ना? कई बार हम अपने घरों में, जब हमारे घरों के अंदर तूफान आता है तो कहते हैं प्रभु तू बचा ले हमें से, हमारे घर में जो दुख आया है तू हमें बचा ले। हमारे घर के अंदर कई बार इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, हम अकेले में जाकर दुआ करते हैं कि प्रभु इस तूफान से बचा ले, छुटकारा दे दे। हालेलुया। उस नाव के अंदर तूफान था और चेले सोच रहे थे कि ऐसा ही परमेश्वर प्रार्थना करेगा उठकर कि हे प्रभु ये तूफान है, ये आंधी है और ये जो समुद्र है जो हमें डुबाने के लिए उठता है, तू हमें तरस खा और हमें बचा ले परमेश्वर, और मेरे चेलों को भी बचा ले। और यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने जो प्रार्थना करी यीशु मसीह ने, वो चेलों ने आज तक ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी थी। वो प्रार्थना पहले कभी नहीं की गई थी। वो खड़ा हुआ, उसने कहा हे आंधी और हे तूफान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू थम जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने ऐसा कहा वो थम गए और शांत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है आप बीमारी से बोले। परमेश्वर कहता है आप अपने जीवन के अंदर आए उस उथल पुथल से बात करें। हालेलुया। उस तूफान से बात करें, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से बात करें जिसने सारे जीवन के आपको सब गड़बड़ कर डाला है। हालेलुया। आप बोलेंगे वो सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके कान है या नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है धरती, आकाश, पानी, पहाड़ सब उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसको मिन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ी। समुद्र के सामने यीशु मसीह ने, मूसा ने जाकर समुद्र से मिन्नत नहीं की सर झुकाकर कि हे समुद्र हमें जाने के लिए रास्ता दे दे। हालेलुया। अगर ऐसा करता तो समुद्र बड़ा और मूसा छोटा था, लेकिन वचन बताता है कि मैंने तुम्हें इस संसार पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने हालेलुया उस लाठी को मारा और वचन बताता है समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके पास अधिकार है, आपको रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने उस रोने की प्रार्थना को बंद कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, इस वचन को पढ़ रहा था, एक बात परमेश्वर ने मुझे बताई, यीशु मसीह कभी अपने लिए नहीं रोया। यीशु मसीह रोया लेकिन कभी अपने लिए नहीं रोया। वो दूसरों के दुखों को देखकर रोया। हालेलुया। वो लाजर की खबर पर जाकर रोया, उस लोगों के भीड़ को देखकर रोया जो बीमारियों से ग्रसित थी। हालेलुया। आप रोकर जब प्रार्थना करते हैं, आपका रोना हो तो दूसरों के लिए हो। हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरों के लिए रोइए, आंसू बहाइए, परमेश्वर मेरी इस बहन पर तरस खा, इसको बीमारी से छुटकारा दे। आप अपने परिवार के लिए रोइए। हालेलुया। आपको कभी अपने लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अधिकार उसने आपको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता नहीं कि हम किस अधिकार को लेकर चलते हैं। हमें नहीं पता, उन चेलों को नहीं पता था कि वो क्या लेकर चल रहे हैं। हालेलुया।
और पतरस ने कहा कि हे प्रभु मुझे भी पानी पर बुला ले, और वो भी पानी पर चलने लगा। हालेलुया। इसका मतलब उन पर अधिकार था, उनको पास वो अधिकार था कि अगर वो चाहते तो तूफान को कहते वो रुक जाता, क्योंकि उनकी नाव के अंदर यीशु मसीह बैठा था। और ये काफी है आपको आज्ञा देने के लिए। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह है, ये काफी है जब आप बात करेंगे और वो चीज आपकी सुनेगी। हालेलुया। वो तूफान आपकी बात सुने, वो आंधी आपकी बात सुने, ये काफी है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है। ये काफी है कि उसके नाम को आप जानते हैं, बस इतना काफी है। हालेलुया। हालेलुया। और किसी बात की जरूरत नहीं है, उसका नाम आपके जीवन में है। साहस के साथ बीमारी के सामने खड़े होकर डांटिए उससे। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप डर कर बैठे, वो डराना चाहता है। हालेलुया। वो डराना चाहता है, बीमारी से डर जाए, आप लड़ाई झगड़ों से डर जाए, आपके परिवार में जो उथल पुथल से डर जाए, वो शैतान डराना चाहता है, क्योंकि वो डर की प्रार्थना आप करेंगे। हालेलुया। आप जब डर की प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं आ सकता, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। जब आप डर कर प्रार्थना करेंगे, आप उत्तर को नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप हिम्मत के साथ खड़े होकर, यीशु मसीह ने खड़े होकर उस तूफान को डांटा, जब आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, तो कहेंगे तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन में, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे बच्चों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारी, जब आप खड़े हो जाएंगे दृढ़ता से, शैतान भागेगा वहां से। हालेलुया। बीमारी भागेगी वहां से। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी चीज, हालेलुया, यीशु मसीह ने किस किस से कहा? दो बातों को किस किस बताया? पहला बीमारी से, हालेलुया। दूसरा उसने तूफान से बात की। बीमारी से कभी किसी ने बात नहीं की, तूफान से कभी किसी ने बात नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा उसने पेड़ से बात की। हालेलुया। लूका की किताब 17 अध्याय उसके 6 आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। उसने पेड़ से बात की। उसने ऐसा कहा कि पेड़ से अगर बोलोगे तो वो भी उखड़ जाएगा। अगर हम पढ़े और ऐसे समझे, तो हम जाकर किसी पेड़ को बोले जो हमारे घर में गलत तरीके से उग गया कि हे पेड़, तू मेरे दीवार में, खिड़की में उगाया बिना मेरी इजाजत के, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि उखड़ के चला जा, नाली में जाकर गिर जा। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाकर किसी पेड़ को उखड़ने के लिए करें। हालेलुया। इसका मतलब वो श्राप है, वो बंधन है जो आपके जीवन के अंदर कई पीढ़ियों से है। हालेलुया। वो श्राप है जो बहुत पीढ़ियों से आपके जीवन के अंदर आ रहा है। हालेलुया। वो श्राप है। हालेलुया। जब आप उस श्राप से बात करेंगे, जब आप उस बंधन से कहेंगे, हालेलुया, वो बंधन यीशु मसीह तोड़ देगा। हालेलुया। उस बंधन को यीशु मसीह नाश कर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास बताते हैं कि हमारे घराने में एक तय सीमा थी, और उस तय सीमा के बाद कोई भी पुरुष जिंदा नहीं रहता था। वो शायद 30 साल की उन्होंने बताया था। उस उम्र के बाद कोई पुरुष जिंदा नहीं रहता था। उसकी मृत्यु या बीमारी से, एक्सीडेंट से, कैसे भी होती थी। और एक श्राप था हमारे परिवार के अंदर। उन्होंने कहा, जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने पूरे परिवार से कहा कि हम मिलकर उपवास रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम श्राप को तोड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और उपवास किया, प्रार्थना किया। उस दिन के बाद से उनके घर में ऐसी कोई मृत्यु नहीं। हालेलुया। मृत्यु तो सबको आनी है, ऐसा नहीं है मरेंगे नहीं, लेकिन वो बंधन के द्वारा, श्राप के द्वारा नहीं आनी है। हालेलुया। ऐसे श्राप, हालेलुया, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो इसलिए आपके घर में होती है लोगों के, क्योंकि वो पीढ़ी में थी। हालेलुया। वो पीढ़ियों में चली आ रही थी। जब वो पीढ़ियों से पीढ़ियों में जाते हैं तो वो बीमारियां बनी रहती हैं। हालेलुया। शुगर की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां कई ऐसी होती है जो पीढ़ियों के कारण होती है। हालेलुया। अचानक होने वाले की बात नहीं कर रहा, जो पीढ़ियों के कारण और श्रापों के कारण आती है। और हालेलुया, आपको क्या करना है? उन श्रापों से, उन पीढ़ियों के बंधनों से आपको बात करनी है। हालेलुया। हर एक श्राप, हर एक बंधन मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उखड़ मेरे परिवार के अंदर से। हालेलुया। निकल मेरे परिवार के अंदर से। हालेलुया। हालेलुया। शहतूत के पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत और बहुत गहराई तक होती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने शहतूत के पेड़ का एग्जाम्पल दिया। हालेलुया। वो बीमारी, वो श्राप ने आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर इतनी जड़ों को उस गहराई से डाल दिया है कि वो उखड़ नहीं सकता अगर कोई उखाड़ना चाहे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू बोलेगी, जब तू बोलेगा यीशु के नाम से, वो पेड़ भी जिसने गहरी जड़ों को गाड़ा है वो उखड़ जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं कहूंगा फिर उकड़ेगा। ऐसा कहा यीशु मसीह ने? नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि तू कहेगा तब हो जाएगा। तेरे कहने में, तेरे बोलने में, हालेलुया, तेरे आज्ञा देने में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात यीशु मसीह ने बीमारी से बात की, दूसरा परमेश्वर ने तूफान से बात की, तीसरा परमेश्वर ने पेड़ से बात की, चौथा परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से बात की। हालेलुया। और निकाल कर हम कई जगह इसको पढ़ सकते हैं। और मरकुस की किताब 5 अध्याय और उसके 8 आयत को निकाल कर जब हम पढ़ेंगे, हालेलुया, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी दुष्ट आत्मा के लिए, या खुद जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हालेलुया, आपको परमेश्वर से रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप बात करिए, हालेलुया, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, मेरे जीवन पर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। उसका वचन, आप उस वचनों को लीजिए। बाइबल कहती है, उसका वचन कुरिन्थियों में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अंधकार की सामर्थ तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मेरा शरीर अपने आत्मा को परमेश्वर को दिया है। हालेलुया। तेरा अधिकार खत्म हुआ। हालेलुया। जिस दिन को क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया, तेरे अधिकार को उसने नाश कर दिया। हालेलुया। जब आप दुष्ट आत्मा से, हालेलुया, जब आप बात करें, आप कहें, हालेलुया, तेरे अधिकार को यीशु मसीह ने कुचला है। हालेलुया। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से छोड़ इस स्थान को, छोड़ मेरे शरीर को, छोड़ मेरे घर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। जब आप उसके वचन को उठाएंगे और जब आप बोलेंगे, हालेलुया, शैतान सुनेगा। हालेलुया। और वो भागेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार को यीशु ने दिया है और यीशु मसीह सृष्टि को बनाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कई बार दुष्ट आत्मा सीधे रीति से काम नहीं करती, वो मनों में विचारों के द्वारा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के दास एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, और जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, उन्होंने पूछा, तो क्यों ये दुष्ट आत्मा इस घर में आई? उसने बोला, मैं इसको मारने के लिए आई हूँ। उन्होंने बोला, मारने के लिए आई है? तूने क्या सोचा है, कब प्लान बनाया है मारने के लिए? उसने तारीख को बताया, इतने तारीख, इतने मई 17 उसने बोला मैंने इसके लिए मारने के लिए प्लान बनाया। उसने बोला, कितने बजे? उसने बोला, 2 बजे मैंने मारने के लिए प्लान बनाया। हालेलुया। उसने बोला, कहाँ पर? वो एक बाहर की बात, उन्होंने बोला केप टाउन में, हाईवे पर। उसने बोला, तू कैसे करेगी इसको, बता। उसने बोला, एक्सीडेंट के द्वारा मैं इसको मारूंगी। वो एक्सीडेंट कैसे कर पाएगी? वो एक्सीडेंट एक ट्रक के द्वारा होगा। मतलब हर कुछ, सब कुछ उसने प्लान किया था, सब कुछ उसने प्लान किया था। हालेलुया। उसने बोला, जब ये लोग विश्वासी हैं, मसीही हैं, मसीही थे वो लोग, विश्वासी थे लोग, तो तू इनके अंदर आई कैसे? ये डर नहीं लगा कि चर्च में जाएंगे छुटकारा? बोला, हाँ, यही तो मैं करती हूँ, यही तो मैं करता हूँ कि मैंने चर्च नहीं जाने देता। हालेलुया। ये तो मेरी योजना है कि मैंने चर्च नहीं जाने देता, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन चर्च में जाएंगे इनके छुटकारा इनका होगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा काम कहाँ से शुरू करती है कि आपको चर्च नहीं आने देती। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप चर्च में जाएंगे, हालेलुया, आपका छुटकारा वहां पर होगा। जिस दिन आप भवन में जाएंगे, आपका छुटकारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। वो माँ और बेटी के हालेलुया। अगर आप अपने जरूरी कामों की वजह से भवन में आ रहे हैं, तो ये योजना यीशु मसीह की नहीं, ये शैतान की योजना में आप चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसी योजना किसी के लिए नहीं बनाता कि उसको भवन से दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। परमेश्वर अंधकार की सामर्थ का जो प्रभाव उसके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से उसको हटाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस सच्चाई को जानते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस बहन या भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बीमारी को डांटा, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, पेड़ को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, इन सब से उसने बात किया। हालेलुया। आप इन सब से बात कर सकते हैं, इन सब से कह सकते हैं, इन सब को आप आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम बोले, हालेलुया, इससे पहले कि हम दुष्ट आत्मा से बात करें, इससे पहले कि हम जाके बीमारी से बात करें, हम वो बात करेंगे कैसे? हालेलुया। जब कोई कंपनी के अंदर किसी अपनी जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो ऐसे नहीं होता कि भैया चले जाओ, बस वो जो पूछेंगे कह देना। ऐसे नहीं है। वो बड़ी तैयारी करता है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा,
अपने बारे में कैसे बताऊंगा और उसके क्या प्रश्न होंगे तो मैं किस उत्तर को दूंगा। हालेलुया। ये बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि आपको वही उत्तर देने होते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर आप वो उत्तर दे देंगे जो आप कहना चाहते हैं तो आपको भगा देंगे, तो भैया जाओ यहाँ से। हालेलुया। तो बड़ी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं। तो हम जब बोलने जा रहे हैं, हम जब बीमारी से बोलने जा रहे हैं, हम तूफान से बोलने के लिए खड़े हो गए, दुष्टात्मा से बोलने के लिए खड़े हो गए, अपने घर के श्रापों से बोलने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बोलेंगे कैसे? हालेलुया। क्या ऐसे ही बोलेंगे जैसे हम हैं? देखो उसका तरीका है। हालेलुया। हमें किसके साथ बोलना है? बाइबल कहती है हमें विश्वास के साथ बोलना है। अगर आप बिना विश्वास के बोलेंगे तो ना तो पेड़ का पत्ता हिलेगा, हालेलुया, और ना कुछ होगा, हालेलुया, ना बीमारी जाएगी, कुछ होने का नहीं है। पहली चीज हमें विश्वास के साथ बोलना है। मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 22 आयत निकाल कर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हम विश्वास के साथ बोले। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिज्ञा करे जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। अब हम बोल तो रहे हैं बीमारी से, लेकिन बोल कैसे रहे? मन में क्या चल रहा है कि होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये बीमारी सुनेगी। अरे बीमारी भी कोई सुनती है ना? बीमारी कभी सुन सकती है? ऐसा कभी सुना है? हमने तो नहीं सुना है, तो बाइबल में ही सुना है हमने, और कहीं नहीं सुना कि बीमारी भी सुने। हालेलुया। तो मन के अंदर क्या चलेगा? क्या बीमारी सुनेगी और मैं बोलूंगा तो सुनेगी? क्या मेरे बोलने से? मेरे अंदर तो दुनिया भर की इतनी गलतियां हैं, मेरे अंदर इतने पाप हैं। हालेलुया। मेरे बोलने से तो लोग बुरा मान जाते हैं, मेरा बोलना तो बहुतों को पसंद नहीं आता, तो क्या ये बीमारी मेरी बात सुनेगी? हालेलुया। सुनेगी जब आप विश्वास से बोलेंगे। हालेलुया। हर एक बीमारी सुनेगी, क्योंकि उसने यीशु की सुना, वो आपकी भी सुनेगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उसके चेलों ने डांटा, यीशु मसीह ने जैसे बीमारियों को डांटा, उसके चेलों ने बीमारियों को डांटा। आज उसके लोग, उसके दास सब बीमारियों को ऐसे ही बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे होता है? विश्वास से होता है। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ खड़े होंगे और उससे कहेंगे हालेलुया, तब वो बात, हालेलुया, बीमारी, वो दुख, परेशानी, वो सारे श्राप आपकी बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू विश्वास से बोले, जब तू विश्वास से बोले, तो अपने मन के अंदर कोई शक ना लेकर आए। हम प्रार्थना करते करते हम यही सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए करेगा भी या नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, परमेश्वर क्या मेरी तरफ ध्यान लगाएगा भी नहीं लगाएगा, क्या मेरी दुआ वहां तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, क्या परमेश्वर मुझे जानता भी है या नहीं जानता। बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर चलती है। इस बड़ी भीड़ में क्या वो मुझे जानता पहचानता भी है? इतने हजारों लाखों लोग दुआ करते हैं, इतने अच्छे पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं इतना गंदा, क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी? हालेलुया। क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी? आपकी दुआ सुनी जाएगी। हालेलुया। कुछ समय पहले मैं एक सपने को देख रहा था और उसमें मैंने एक चीज को देखा, मैं आपको सब इसलिए बताना चाहता हूँ। बाप को परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक दुष्ट सामर्थ है और मेरे पास एक धनुष तो है, तीर नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको से खींच के दुष्ट सामर्थ के ऊपर मारा तो वो दुष्ट आत्मा भागी, और लेकिन वो जो तीर था वो तीर ऐसा था कि वो तीर उसके पीछे गया और उसको जाकर लगा। हालेलुया। और वो जहां गई वो मैं उसको तीर इस तरह से मारा और वो अग्नि के तीर के समान जाकर वो जहां दुष्ट सामर्थ जाती है वो वहीं जाकर लगता है। हालेलुया। लेकिन उस रात को मैं एक बात को सोच रहा था कि परमेश्वर, हम कई बार इतने बड़े विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या इस प्रार्थना को तू सुनता है परमेश्वर? हालेलुया। और किस रीति से परमेश्वर, क्योंकि हम तो परमेश्वर किस लायक है? हम तो किसी लायक नहीं है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तू प्रार्थना करता है वो निष्फल नहीं होती। हालेलुया। वो सही जगह सटीक ठिकाने पर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपका उत्तर उस समय ना आए, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर आए। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, आप अपने घर में उस अद्भुत को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात, गिनती 22 अध्याय उसके 12वां आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। पहला हमें विश्वास से बोलना है, दूसरा हमें कैसे बोलना है? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। एक जन था
उसको ये आशीष थी कि वो जाकर किसी को भी आशीष देगा तो आशीषित होगा और श्राप देगा तो श्रापित हो जाएगा। उसका नाम बिलाम था। और जब वो गया, वो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए जा रहा था। हालेलुया। और जब वो बिलाम उसको श्राप देने के लिए जा रहा था, मैंने बताया कि वो रास्ते में वो नहीं जा पाया क्योंकि उसने गलत बात को सोचा था और गलत बात को गलत तरीके से करने के लिए सोचा। हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ नहीं थी कि वो आशीष किसको देनी है, वो आशीष कहां पर देनी है और वो श्राप कहां पर देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में आपकी जुबान को आशीषित किया है। हालेलुया। और कई बार हमें ये समझ नहीं होती कि हमें किस बार कहां पर कैसे प्रार्थना करनी है, हमें किस रीति से हमें आज्ञा देनी है। हालेलुया। हमें बीमारी को आज्ञा तो देनी है, लेकिन कैसे देनी है, क्या करना है। जैसे मैंने बताया, कई बार हम दुष्ट आत्मा के लिए भी रोकर उसको शैतान को आज्ञा देते हैं कि हे प्रभु तू इसको भगा दे। हे शैतान के सामने ऐसे बोलेंगे, शैतान तू दूर हो जा, तू चला जा शैतान। और आंसू बह रहे और बोले शैतान बोलेगा ये मुझे भगा रहा है, मतलब बुला रहा है, क्या कर रहा है। हालेलुया। हमारी आवाज में ना वो ताकत है, ना वो दम है, ना वो गुस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका अधिकार आपकी जुबान पे आना चाहिए। हालेलुया। आपका अधिकार आपके शब्दों में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर जब दृष्टांतों को बोल रहा था तो लोगों की समझ में नहीं आया और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनको मैंने समझ नहीं दी, लेकिन तुम्हें दी है। तुम्हें दी है कि तुम उन बातों को समझो। परमेश्वर ने आपको समझ दी है कि कहां पर किस रीति से प्रार्थना करनी है, कहां पर रोकर प्रार्थना करनी है, कहां पर अधिकार के साथ प्रार्थना करनी है, कहां पर दुष्ट को डांटना है, कहां पर बीमारी को डांटना है, किसको डांटना है, किसको भगाना है, किसके लिए कहां कैसे प्रार्थना करनी है। ये समझ मैंने तुम्हें दी है। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो हमारे अंदर समझ होनी उतनी ही जरूरी है। हालेलुया। बिलाम के अंदर समझ नहीं थी कि वो किसको आशीष दे, किसको श्राप देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ने कहा कि जिसे मैंने आशीषित कर दिया, तू कौन होता है उसे श्राप देने वाला? क्या तू मुझसे बड़ा है? परमेश्वर कहता है जिसे मैंने आशीषित ठहरा दिया, तुम कौन हो उसे श्रापित करने वाले? हालेलुया। तो ये उसकी समझ पर पर्दा पड़ा था। वो ये बात नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने जिसे आशीषित कर दिया उसे मैं कौन होता हूँ श्राप देने वाला। हालेलुया। कई बार आप दूसरों के बुरे के लिए भी प्रार्थना कर देते हैं। कई बार आप दूसरों की के बुरा हो जाए इसलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना ऐसी होती है जो वचन के अनुसार नहीं होती और इसलिए हम उत्तर को नहीं देखते। हालेलुया। हमें बोलना है, हमें कहना है, हमें प्रार्थना तो करनी है, लेकिन एक तरीका परमेश्वर ने बताया है। जब हम बोले हमारे बोलने में विश्वास हो। हालेलुया। जब हम बोले हम समझ के साथ बोले। हालेलुया। सोच समझ कर बोले। यीशु मसीह ने जब भी बात की सोच समझ कर बात करी। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तेरे शब्द सीमित हो। हालेलुया। तू ज्यादा मत बोलना परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम हो जाते हैं, हम यही नहीं पता। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी प्रार्थना में उन्हें खुद नहीं पता कि वो एक बहाव में ऐसे बह जाते हैं कि वो क्या बोले जा रहे हैं। हालेलुया। आप किससे प्रार्थना कर रहे हो कई बार हम भूल जाते हैं। अपने शब्दों को जांचें जब प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप किस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करें, इन बातों को देखें। हालेलुया। तीसरा, सामर्थ के साथ अगर आप नहीं बोलेंगे हालेलुया तब आपका बोलना व्यर्थ होगा। हालेलुया। पहला, आपके बोलने में विश्वास हो। दूसरा, आपके बोलने में समझ हो। तीसरा, आपके बोलने में सामर्थ हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 6 आयत में क्या लिखा है निकाल कर पढ़ेंगे। और कोई भजन संहिता 33 का 6 भी निकाल लेगा। प्रेरितों के काम 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। हालेलुया। एक लंगड़ा यीशु मसीह के चेलों को चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि हे परमेश्वर के दासों, अरे सुनो, मुझे कुछ दे दो। उन्होंने कहा तू क्या मांगता है? तू पैसे चांदी सोना जो मांगता है वो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं? जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। क्या है हमारे पास? सामर्थ है। हालेलुया। जो कहां से मिली? जो यीशु मसीह ने हमें दी है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बिना सामर्थ के जब आप बोलेंगे आपका बोलना कई बार व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखें, इससे पहले कि जब आप बोले आप प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, मैं इस बीमारी से बात करने जा रहा हूँ, मैं दुष्ट आत्मा से बात करने जा रहा हूँ, तेरी सामर्थ मुझ पर उतर आए। हालेलुया। वो तेरी सामर्थ मुझ पर डेरा करे। हालेलुया। ताकि जब मैं बोलूं ये भागे, ये अपने जगह को छोड़े। हालेलुया।
हालेलुया। जब उसके चेलों ने कहा, उसके लोगों ने कहा लंगड़े से कि लंगड़े हमारे पास उससे कहा कि हे मेरे भाई, हमारे पास कुछ नहीं है तेरे पास तुझे देने के लिए जो तू चाहता है, लेकिन कुछ है जो हम तुझे देंगे, और वो सामर्थ है जो हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। जब आप बोलेंगे आपके शब्दों के अंदर वो सामर्थ जाएगी। हालेलुया। और वो कैसे होता है? वो भजन संहिता 33:6 आप निकाल कर, अगर किसी ने निकाला है तो पढ़ सकते हैं जोर से। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के स्वर से बने। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब एक अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जब उसने कहा तो हो गया। उसने कहा कि समुद्र बन जाए, बन गए, जानवर बोले बन गए, सब उसने बना दिया। कैसे? शब्द के द्वारा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसकी सांस से बने। उत्पत्ति में लिखा है कि शब्द से बने। भजन संहिता 33:6 कहता है कि उसकी सांस से बने। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों के साथ आपकी सांस निकलती है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आप बोलते हैं आप सांस को रिलीज करते हैं, आप छोड़ते हैं। हालेलुया। तो जब वो शब्द आ रहा था, बाइबल कहती है शब्द यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर है, वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, और जो उसकी श्वास है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। रची गई तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई, और उसके रचने का तरीका ये था कि जब पिता शब्द को कह रहा था, वो शब्द यीशु मसीह था, और जो सांस उस शब्द के साथ आ रही थी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, और उससे सृष्टि रची गई। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आपके सिर्फ शब्द होते हैं, उसके अंदर सांस नहीं होती। हालेलुया। उसके अंदर सामर्थ नहीं होती। लेकिन जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और जब आप गवाही देते हैं किसी बहन को, भाई को, वो शब्द नहीं होते, वो पवित्र आत्मा की साथ बोले गए शब्द होते हैं। हालेलुया। और वो बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आप बोलते हैं परमेश्वर तेरे दास ने आज्ञा दिया, मैं भी तो आज्ञा देता हूँ, ये क्यों नहीं होता? मैं भी तो आज्ञा देती हूँ, क्यों नहीं होता परमेश्वर? हालेलुया। अब परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु मैं भी कहना चाहती हूँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ परमेश्वर, जब मैं बोलूं तो वो हो जैसे तूने कहा परमेश्वर, हो गया। मैं भी बोलूं तो हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम बोलोगे तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि तुम बोलो तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तुम्हारे अंदर समझ हो कि तुम क्या बोलते हो, और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और जब तुम बोलोगे, हालेलुया, तुम्हारे बोलने में अधिकार और सामर्थ होगी। हालेलुया। हालेलुया। यहेजकेल की किताब 37 अध्याय भी निकालेंगे नहीं, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। यहेजकेल को परमेश्वर ने हड्डियों के बीच में खड़ा करा, उससे कहा कि हड्डियों से बात कर। कोई और कहता कि परमेश्वर हड्डियों से बात करो। अरे मैं तो सोच रहा था परमेश्वर एक बड़ी मीटिंग में मुझे परमेश्वर बुलाया जाएगा, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ, मैं एक बहुत बड़ी हजारों की भीड़ के सामने तू मुझे ले जाकर खड़ा करेगा, वहां लोग सुनते होंगे, मेरा आदर करेंगे, मुझे एक बड़ा फूल का गुलदस्ता ला कर दिया जाएगा परमेश्वर, और जब मैं वहां बोलूंगा तो कुछ असर होगा, क्योंकि कम से कम सुनेंगे तो। हे प्रभु, यहाँ अकेले वीराने में तूने मुझे हड्डियों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, क्या ये हड्डियां मेरी बात को सुनेंगी? हालेलुया। ये हड्डियां सुनेंगी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनेंगी। उससे पहले आप पढ़िए, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने आत्मा को उसके अंदर समवाकर डालकर उसके हड्डियों के बीच में ले गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको मरी हुई हड्डियों में ले जाएगा, लेकिन इससे पहले आपके अंदर सामर्थ भर देगा। हालेलुया। मरी हुई हड्डियां मरा हुआ जीवन है, आशा खो चुके जीवन है, जिनके जीवन के अंदर कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों से जाकर मिलेंगे ज्यादातर, मेरी बहन मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मैं इस बीमारी से जा रही हूँ, अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। ऐसी हड्डियों के पास जब यीशु मसीह आपको ले जाएगा, आप कहेंगे कि यीशु के नाम से जी जाओ, वो जी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर बोल रहे हैं, और वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपका बोलना साधारण नहीं है। हालेलुया। आपका बोलना साधारण नहीं है, क्योंकि आपके पास विश्वास है, आपके पास समझ है। हालेलुया। यहेजकेल के पास समझ थी, और वो दूसरों की तरफ से नहीं किया, उन हड्डियों के उस जगह को, तराई को छोड़कर भागा नहीं। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मैं कहूंगा। 36वें अध्याय में परमेश्वर उससे कहता है अपने दास से कि जा पहाड़ों से जाके भविष्यवाणी कर। जब मैंने एक बार बहुत समय पहले इस वचन को पढ़ा, मैंने कहा हे प्रभु कौन जाकर बोलेगा? आज बोलेगे जा पहाड़ के सामने खड़ा होकर भविष्यवाणी कर, तो कौन खड़ा होगा? हालेलुया। हम जब कुछ बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी कुछ लोग बात सुने तो सही।
हालेलुया, ताकि उन पर कुछ असर हो, कुछ बदलाव आए या कुछ तारीफ भी हो हमारी। हालेलुया। ये बड़ी अच्छी बात बहन ने बोली, बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन पहाड़ कब सुनेंगे? पहाड़ सुनते हैं क्या? पहाड़ भी सुनते हैं। जब वो कहता है तो पहाड़ सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है, वो कर भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ के जा गिर, तो वो उखड़ के जा गिरेगा दूसरी जगह पर। हालेलुया। परमेश्वर का दास पहाड़ पर खड़ा होकर उसने कहा कि हे सुनसान पड़े पहाड़ों, मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो हरियाली उपज जाए। हालेलुया। वो आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपको ले जाएगा जब आप सामर्थ्य भर जाएंगे। उन वीरान पड़ी हुई स्थिति में, उन बेकार हो चुकी स्थितियों में, उन परिवारों में जहाँ कोई उम्मीद नहीं, आशा नहीं, जहाँ पर आशीष चली गई। हालेलुया। कई बार परिवार आपसे कहेंगे बहन मेरे कर्ज इतना ज्यादा है, मेरे घर के अंदर खाने को नहीं, बनाने को नहीं। हालेलुया। कुछ मेरे घर परिवार में नहीं है, क्या मेरे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी बहन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मेरा परमेश्वर जिंदा और सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि पहाड़ों के सामने खड़े होकर उनसे भविष्यवाणी करके कहो हालेलुया कि हे सुनसान पहाड़ों, हालेलुया, तुम आशीषित हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास से बोलना है, हमें समझ से बोलना है, हमें सामर्थ से बोलना है। हालेलुया। और चौथा, हमें अधिकार के साथ बोलना है। मत्ती 10:1 निकाल कर पढ़ेंगे। हालेलुया। जल्दी से मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन, हालेलुया। उसने किसको अधिकार दिया? चेलों को उसने अधिकार दिया। और वो क्या अधिकार दिया? किस किस पर अधिकार दिया? सारी अशुद्ध आत्माओं पर और बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर। हालेलुया। उसने बीमारियों पर अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, दुर्बलताओं पर अधिकार दिया। किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। इससे पहले के दिया, उसने करके दिखाया कि जब तुम दुर्बलताओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, उस अधिकार को इस्तेमाल कैसे किया जाए। हालेलुया। और उसने उन दुर्बलताओं को निकाल कर बताया, उन बीमारियों को भगा कर बताया। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास के साथ स्थिर रहे और बोले प्रभु जो अधिकार तूने मुझे दिया है, क्योंकि वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता है ये अधिकार उसका है। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार उसका है। एक पिता ही अपने बेटे को अधिकार दे सकता है। एक मालिक अपने नौकर को, अपने मैनेजर को, या जो कोई उसके साथ काम कर रहा है, वो पूरा अधिकार किसी को नहीं देगा। सिर्फ एक बाप ही अपने बेटे को अधिकार दे सकता है। बाइबल कहती है उसने सब अधिकार हमें दिया। हालेलुया। और मत्ती 10:1 में लिखा है कि उसने हर बीमारी दुर्बलता पर अधिकार दिया। और जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तब आप इसको पढ़ें और कहें कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि उसने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने मुझे अधिकार दिया। मत्ती 10:1 में कहता है कि उसने मुझे बीमारी पर अधिकार दिया, दुर्बलता पर दिया। हालेलुया। आंटी ने गवाही दी, मैंने प्रार्थना करी उस बेटी के लिए, क्योंकि आंटी को पता है कि वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। बहन ने प्रार्थना करी कि उनके मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। उन्होंने बोला, वो हो गया। हालेलुया। अब प्रार्थना करिए, आप बोलिए यीशु के नाम से। हालेलुया। अधिकार के साथ बोलना सीखिए। हालेलुया। हर समय आप रोकर प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको रोना है तो इस देश के लिए रोइए, दूसरों के लिए रोइए, दूसरों के दुख के लिए रोइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ के साथ बोलना है, अधिकार के साथ बोलना है। हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के दास एक दर्शन को देखा उन्होंने, और उस दर्शन के अंदर यीशु मसीह सामने खड़े हैं और एक दुष्ट आत्मा उनके और यीशु मसीह के बीच में बार बार आती है और डांस करती है, डिस्टर्ब करती है और चली जाती है। और बहुत वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह से कुछ, और वो कह नहीं पा रहे क्योंकि दुष्ट आत्मा आती है, डिस्टर्ब करती है और चली जाती है। और ये चीज बार बार हो रही है और वो मन में ये सोचने लगे कि प्रभु जब तू यहाँ पर है तो ये दुष्ट आत्मा कैसे हो सकती है, और तू उसको भगाता क्यों नहीं यीशु मसीह, तो उसको भगाता क्यों नहीं है ताकि ये परमेश्वर डिस्टर्ब करना बंद करे और मैं प्रार्थना कर सकूं। तब पवित्र आत्मा ने आकर उन्हें बताया कि यीशु मसीह नहीं भगाएगा, तू भगा इसको। हालेलुया। और उसने कहा यीशु के नाम से मैं तुझे भगाता हूँ, और दुष्ट आत्मा भाग गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से सिखाना चाह रहा था कि ये तुझे करना है। हालेलुया। ये तुझे करना है। कई बार हम बोलते प्रभु मेरे जीवन में क्यों है, मेरे परिवार में क्यों है, ये तेरे भवन में आ गया फिर भी क्यों है। हालेलुया। वो इसलिए है कि तुम भगाओ, तुम डांटो, तुम करो। हालेलुया, हालेलुया। ये पास्टर का काम नहीं है। हालेलुया। कब तक पास्टर करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, आप करो हालेलुया। जब बीमार आए हालेलुया, इस चर्च में कोई आ ही ना पाए बीमार हालेलुया, वो ठीक होकर इस चर्च में आए, वचन सुनने के लिए आए हालेलुया। इससे पहले के लिए वो आए, यहाँ पर आए, वो चंगा होकर आए, किसके द्वारा? हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा, तो आपके द्वारा हालेलुया, आपके द्वारा। जल्दी से पास्टर जी को फोन लगाया, उठा ले हालेलुया, ताकि मैं इसके लिए कान पे रखूं और प्रार्थना करवा दूं हालेलुया। पास्टर जी मीटिंग में बिजी है, नहीं उठा रहे, काट रहे हैं फोन। कैसे पास्टर जी है, दुख के समय सुनते नहीं है हालेलुया। हम इतनी परेशानी में फोन नहीं उठाते, जब जरूरत होती है तभी नहीं उठाते, वैसे करेंगे तो उठा लेंगे हालेलुया। जल्दी से फोन नंबर मिला के लगाते कि पास्टर जी प्लीज जल्दी प्रार्थना करो। किसी और के लिए भी जल्दी से फोन मिलाया, उसके कान पे रख दिया हालेलुया। कब तक करेंगे ये हालेलुया? कब तक हम बच्चे बने रहेंगे? कहाँ गया आपका अधिकार हालेलुया? कितनों ने ये अधिकार को इस्तेमाल किया है? अपना हाथ उठाकर हालेलुया, आपने किया है कई बार, और करके आप भूले हैं। आप बताइए, सच बताइए, आप करके भूल जाते नहीं भूल जाते? फिर दोबारा ऐसी परिस्थिति पड़ गई, आप भूल जाते हैं, क्योंकि यही तो शैतान चाहता है कि आप अपने अधिकार को भूल जाए, आप खुद लड़ना भूल जाए हालेलुया। परमेश्वर आकर लड़े, परमेश्वर का दास आपके लिए आकर लड़े, आपको लड़ना है हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना से छुटकारे हैं, आपके शब्द में सामर्थ्य है हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है हालेलुया, हालेलुया। एक बात और, एक और चीज है, जब हम बोले उसकी मर्जी के साथ भी बोले हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा है कि एलिया ने बोला कि बारिश थम जा, तो बारिश रुक गई। और हमें लगता है कि एलिया को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बारिश हो रही है और ये लोग बड़े खुश हैं, आनंदित हैं, आशीषित हैं, और उसने गुस्से में बोला बारिश रुक जाए, बारिश रुक गई हालेलुया। ये उसके गुस्से का नतीजा नहीं था, ये परमेश्वर की योजना का नतीजा था हालेलुया। जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा में है? क्या वो बाइबल के अनुसार है? क्या वो उसकी मर्जी में है हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप जांचें हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं बात में हालेलुया। जब एलिया ने प्रार्थना की, जब उसने कहा रुक जाए, वो रुक गया। जब उसने कहा बारिश हो, बारिश हो गई। कई बार हम पढ़ते हैं और हम जा रहे हैं, हमारे पास छाता नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं, और हम बोल रहे हैं प्रभु बारिश रुक जाए यीशु के नाम से। फिर हम बोलेंगे परमेश्वर बारिश नहीं रुक रही, क्योंकि कोई बेचारा रो रहा था, उसके खेतों में पानी नहीं था कि परमेश्वर बारिश कर दे हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या हो गई? ये बिना परमेश्वर की मर्जी से की गई प्रार्थना हो गई, जो कि असफल हो जाती है हालेलुया। हम बोलते तो हैं, और जब हम उसकी मर्जी में नहीं बोलते तब क्या हो जाता है? असफल हो जाते हैं। पतरस किस पे चला? पानी पे चला। उसके बाद भी वो, उसका काम ही ये था, वो झील को आर पार करता था, कभी इधर जाना कभी इधर जाना। और एक दिन पानी पर चला, अगले दिन आकर झील के किनारे खड़ा होकर सोचता था कि अब क्या नाव में जाना, पैदल ही चलते हैं हालेलुया। क्या उसने सोचा ऐसे? किनारे खड़ा होकर बोला हो कि बार बार क्या आप तो पानी में चलना सीख ही गया हूँ, चलो पैदल ही पार कर लेते हैं, लोग भी देखेंगे तो विश्वास करेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने समझ दी थी, उसकी मर्जी ये नहीं थी कि तुम दुनिया को चल के दिखाओ उस पानी पर। उसकी मर्जी ये थी कि पतरस तुझे पता होना चाहिए कि तेरे पास क्या अधिकार है हालेलुया। पतरस अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना कभी हालेलुया, और उसने कभी नहीं किया हालेलुया, उसने कभी नहीं किया। जो दूर से खड़े होकर लंगड़े को चला सकता है, वो जब सभा के बीच में खड़ा था, जब राजा अधिकारियों के बीच में खड़ा था, उसने उन अधिकारियों को कभी श्राप नहीं दिया हालेलुया। उसने कभी उनके मुंह बंद नहीं किए हालेलुया। वो परमेश्वर की मर्जी में था हालेलुया। आपकी कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है, आप बोलते प्रभु इसका सत्यानाश हो, इसका मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इस पर बीमारी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। एक बहन, एक विश्वासी एक बार हमारे घर पे आई, और वो बड़ी विश्वासी थी, और आकर कहने लगी कि मेरे बोलने में इतनी ताकत है, मैं बोलती हूँ कि इसका बुरा हो जाए तो ऐसे ही हो जाता है, जब मुझसे भी लड़ता है ना तो मैं बोल देती हूँ तेरा ऐसा हो जाए तो उसका वैसे ही हो जाता है। परमेश्वर इतना मेरे साथ रहता है हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये करने के लिए मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, और ये मैं नहीं करवाता, और मैं ऐसा करने के लिए भी नहीं कहता। मैंने प्यार करना सिखाया है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना सिखाया है, ये मेरी मर्जी है। बाइबल कहती है जो तुम्हें सताए, जो तुम्हें श्राप दे, उसे आशीष दो हालेलुया, क्योंकि वो भी तुम्हारा भाई बहन है हालेलुया। वचन बताते हैं हम सब एक पिता की संतान है, अब कैसे एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं? आप उसकी मर्जी में रहकर बोले हालेलुया। पहला हालेलुया हमने सुना, पहला विश्वास में होकर बोलना है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं हालेलुया, विश्वास में रहकर बोलना है। दूसरा, जब हम बोले समझ के साथ बोलना है। तीसरा, सामर्थ के साथ बोलना है।
चौथा, अधिकार के साथ बोलना है। पांचवा, उसकी मर्जी से बोलना है। हालेलुया। कितनों के अंदर बदलाव आया है? कुछ, हालेलुया, कुछ करने का किसके अंदर हियाव आया है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलेंगे? बोलेंगे अपनी बीमारी से, बीमारी के सामने रोने के लिए यीशु मसीह ने नहीं। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूँ पास्टर जी प्रार्थना कर रहे होते हैं और उस तरफ से रोने की आवाज आ रही होती है। हालेलुया। विश्वासी ऐसा करते हैं, आपको रोने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे शैतान रोएगा, भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये इसके लिए पहाड़ से कहा, हालेलुया, बीमारी से कहा, हड्डियों से कहा, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने गोलियत से कहा, सबसे कहा गया। यीशु मसीह ने कहा कहो, हालेलुया, बोलो, अधिकार से बोलो, विश्वास से बोलो, सामर्थ के साथ बोलो, हालेलुया, समझ के साथ बोलो, मेरी मर्जी में होकर बोलो। और ये हो नहीं सकता कि जो तुम कहो वो ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर इस बात के लिए मैंने कई बार बोला, कई बार हुआ है, बोला लेकिन नहीं हुआ, कई बार बोला नहीं हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा और शैतान के सर को कुचल दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा हम मानते हैं कि वो क्रूस पर चढ़कर उसने सर को कुचल दिया। ऐसा मानते नहीं, ऐसा हुआ, क्योंकि 3 दिन वो वहीं गया जहाँ शैतान रहता है। उसने उसको पकड़ के नीचे गिराया और उसके सर को उसने कुचल दिया। और जब सर कुचला जाता है तो सर जब कुचला जाता है तो कान भी कुचले जाएंगे। हालेलुया। और कान की नसें भी, तो क्या होगा? क्या होगा? ऊंचा सुनाई देने लगेगा। क्या होगा जब कान, किसी के कानों को कुचल देंगे तो क्या उसका असर क्या पड़ेगा? जब कोई किसी का सर कुचला जा रहा है तो कान भी कुचले जाएंगे और उसका असर क्या होगा कि ऊंचा सुनने लगेगा, बहरा हो जाएगा। हालेलुया। जो कई बार ऊंचा सुनते हैं तो क्या जोर से जाके बोलना पड़ता है और कई बार बोलना पड़ता है। हालेलुया। तो शैतान बहरा हो गया है, यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो नहीं सुनता। कई बार आप बोलते हैं ना भाग यीशु के नाम से, उसको नहीं समझ में आता, सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो उसके कान कुचल गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह सुनता नहीं है, इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह नहीं सुनता। किस लिए है? शैतान को उसने क्या कर दिया? पैर कुचल के उसने बहरा कर दिया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने सर कुचला तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसके कानों को भी खुला रखा। हालेलुया। इसलिए जब आप बोलते हो तो कई बार बोलना पड़ता है उस चीज के लिए। हालेलुया। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बोलो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, वो करेगा, वो बीमारी भागेगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं बस एक बात को बताकर खत्म करता हूँ। एक बार एक बहन, एक परमेश्वर के दास, बेटी को एक फोड़ा हो गया और वो कई महीनों तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई। और एक बार जब वो प्रार्थना करते हुए जा रहे थे तब उनके आत्मा को परमेश्वर ने इस तरह से अपने पास उठाया और उन्होंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु मैं कितने समय से इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और ये ठीक नहीं होती मेरी बेटी। परमेश्वर ने बोला तेरा तूने गलत प्रार्थना किया है, तू गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है इसके सामने। परमेश्वर ने कहा ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है, उसको भगा यीशु के नाम से। और जब वो फिर अपने शरीर में आकर जब वो प्रार्थना करने लगे, उनकी प्रार्थना बदल गई। उसने उस बीमारी के लिए बोला यीशु के नाम से मैं तुझे उस बेटी, मेरी बेटी के अंदर से आगे देता हूँ, अच्छा यीशु के नाम से। हालेलुया। और वो बीमारी उसी समय छोड़कर चली गई। हालेलुया। ये अधिकार को आपको हर जगह नहीं इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये आपको अपने परिवार में, जिस पर आपका अधिकार है, आपका बेटा आपके अधिकार में, आपकी बेटी पर आपका अधिकार है। हालेलुया। दूसरे कहें मेरी बेटी है, इस पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। मैं तुझे यीशु के नाम से आगे देता हूँ, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कहो, बोलो, अधिकार से बोलो, सामर्थ से बोलो। हालेलुया। तुम्हारे बोलने में हालेलुया सामर्थ है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर जो आज तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, मेरे प्रभु वो शब्द उनके जीवन में आए। हालेलुया। अधिकार को तेरे नाम से हर एक जीवन में ले आते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को हर एक जीवन में ले आते हैं, आज्ञा मानने को हर एक के जीवन में ले आते हैं। परमेश्वर विश्वास हर एक के जीवन में उत्पन्न हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से। हालेलुया।
ओ रिका सेकंड तरह हालेलुया। ओ परमेश्वर हालेलुया, तेरे अधिकार को एक जीवन में ले आते हैं हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु तूने हमारे इस प्रार्थना को सुना है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।